हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार, योर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। तो आज का जो टॉपिक है एल हॉस्पिटल्स रूल। तो एल हॉस्पिटल्स रूल के अंदर पहले हम पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। There are 7 types of indeterminate forms. First is 0 by 0, second is infinity by infinity, third is 0 into infinity, fourth is infinity minus infinity, fifth is 0 to the power 0, sixth is infinity to the power 0, and seventh is 1 to the power infinity. अगर हम किसी भी फंक्शन के लिमिट्स निकालने के टाइम अगर किसी भी तरह का इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, स्पेशली 0 by 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो हम बाय एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये जो मेथड्स है ये थोड़ा टिपिकल होते हैं, तो इसीलिए हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। इफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स गिव्स द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लाइक 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एंड एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल विथ जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन जो लिमिट होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स का एट पॉइंट ए, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स। तो ये रूल कैसे अप्लाई होता है हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लिमिट ऑफ 0 by 0 फॉर्म, तो इस तरह का अगर आपको कंडीशन गिवन हो तो यहाँ पर आप कैसे एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट करने को बोला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, जो कॉस एट एक्स इक्वल टू 0, कॉस 0 की जो वैल्यू होता है 1, तो ये ऊपर वाला टर्म चला जाता है 0 को, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाता है 0, ये वाला टर्म चला जाता है 0 को। तो यहाँ पर 0 by 0 फॉर्म होता है 1 माइनस कॉस एक्स, इसे हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, और नीचे जो एक्स स्क्वायर है इसको हम जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो फंक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो बाय एल हॉस्पिटल्स रूल ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पर ऊपर नीचे डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2x। तो अगेन यहाँ पर एक्स टेंस टू 0, साइन 0 की जो वैल्यू होता है 0, और 2x 2 इंटू 0 की जो वैल्यू होता है 0, अगेन ये जो होता है 0 by 0 फॉर्म। तो यहाँ पर अगर साइन एक्स को हम एफ ऑफ एक्स और 2f को जी ऑफ एक्स मान ले, तो ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो यहाँ पर हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल पुट कर देंगे। तो अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स की जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2x की जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा 2। तो एट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स की वैल्यू होता है 1, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं हमें पूछा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। यहाँ पर एट एक्स टेंस टू 0 tan x की जो वैल्यू होता है tan 0 जो होता है 0 माइनस x जो है 0, तो ये 0, और नीचे एक्स क्यू जो है ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 by 0 फॉर्म आएगा। तो ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x की जो डेरिवेटिव होता है ये होता है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की जो डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। तो इससे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का जो वैल्यू होता है ये होता है tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 1/3 हम बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। तो हमें पता है जो लिमिट एट एक्स टेंस टू 0 tan x बाई एक्स का जो वैल्यू होता है ये होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3। सिमिलरली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है
फाइंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एस क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। तो यहाँ पर आठ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स क्यू इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस 2x जो है ये ऊपर वाला टर्म हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये जो e टू द पावर इन्फिनिटी होता है ये होता है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो और ये जो दोनों जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल्स। हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव जो होगा ये हो जाएगा 3x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। अगेन ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। सिमिलरली ऊपर जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगेन हम अप्लाई कर देंगे बाय एल हॉस्पिटल टू। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x² का जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। अगेन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पर भी अगर अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल्स, तो यहाँ पर 6x की जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा 6, और e टू द पावर की x की जो डेरिवेटिव ये हो जाएगा e टू द पावर x। तो यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जो e टू द पावर x ये हो जाएगा इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होता है, और 6 बाई इन्फिनिटी ये जो है ये हो जाएगा 0। अगर आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इस तरह का इनडिटर्मिनेट फॉर्म गिवन हो तो इसको आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। पर एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cos h इनवर्स x माइनस ln x। तो यहाँ पर एट x टेंस टू इन्फिनिटी cos h इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है ये इन्फिनिटी हो जाता है, और ln इन्फिनिटी जो होता है ये भी इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, हमें पता है जो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cos h इनवर्स की जो वैल्यू होता है ये होता है क्या, cos h इनवर्स x की जो वैल्यू है ये होता है ln x प्लस रूट ओवर ऑफ x² माइनस 1। अगर आपको cos h इनवर्स x या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पता नहीं है तो ऊपर आई टैब में जाकर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर cos h इनवर्स x की जगह पर हम पुट कर देंगे ln x प्लस रूट ओवर ऑफ x² माइनस 1 माइनस ln x। तो हमें पता है जो ln a माइनस ln b का जो फॉर्मूला होता है ये वो बराबर होता है ln a बाई b के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln x प्लस रूट ओवर ऑफ x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। यहाँ पर ln बाहर चला आएगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर देखो, तो अगर ऊपर न्यूमरेटर में हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये हो जाता है इन्फिनिटी, और नीचे भी x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को कन्वर्ट हो गया। तो बाय एल हॉस्पिटल्स रूल तो ये हो जाएगा ln लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है 1, और रूट ओवर ऑफ x² माइनस 1 का जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x² माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में x की जो डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1। यहाँ पर ln लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 जो होगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x डिवाइडेड बाय, यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में हम अगर हम x बाहर लाए तो ये हो जाएगा x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1 बाई x²। तो यहाँ पर x कैंसिल आउट हो गया तो ये वाला टर्म चला जाएगा 0 को। यहाँ पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगा ये हो जाएगा ln 1 प्लस 1 हो जाएगा ln 2।
सिमिलरली अगर आपको 0 into ∞ इस तरह का इंडिटर्मिनेट फॉर्म गिवन हो तो इसको भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो जो इन्फिनेटिव होता है 0 into ∞, अगर इन्फिनेटिव को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये हो जाता है 1/∞, जो कि हो जाता है 0। तो यहाँ से हम 0/0 फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 - sin x into tan x एट ए π/2। जो sin x की वैल्यू होता है वो 1, तो 1 - 1 ये चला जाता है 0 को, और एट ए π/2 tan x चला जाता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है 0 into ∞ फॉर्म, अगर हम लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 - sin x को ऊपर रहने देते हैं और tan x को अगर हम नीचे ले आए डिनोमिनेटर में 1/tan x, तो यहाँ पर देखो ये 1 - sin x जो है ये टर्म चला जाएगा 0 को, और यहाँ पर नीचे जो 1/tan x है तो यहाँ एट π/2 ये टर्म जो है 1/∞ हो जाएगा, ये भी चला जाएगा 0। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म बाय एल हॉस्पिटल्स रूल। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 - sin x की जो डेरिवेटिव होता है ये होता है -cos x डिवाइडेड बाय 1/tan x जो होता है ये बराबर होता है cot x की। तो cot x की जो डेरिवेटिव होता है ये होता है -cosec²x। तो इससे अगर हम अच्छे से अरेंज करके लिख ले तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x, और ये जो cosec²x ये ऊपर चला जाएगा, तो ये cosec² जो होता है 1/sin²x होता है, ये हो जाएगा sin²x एट π/2। जो cos x होता है ये होता है 0, और जो sin²x होता है ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है ये हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर आपको 0⁴ ∞⁴ और 1⁴ इस तरह का इंडिटर्मिनेट फॉर्म गिवन हो तो इससे भी आप कैसे ही 0/0 या ∞/∞ फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग फंक्शन को अप्लाई करके। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, अगर इस तरह का फॉर्म हो तो इसका लिमिट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इवेलुएट, मान लेते हैं k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁴ डिवाइडेड बाय 1 - x। तो यहाँ पर देख सकते हैं एट ए पॉइंट 1 ये जो x है ये 1 को चला जाएगा, और ये जो 1 - 1 यहाँ पर हो जाएगा 0, 1/0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये जो फॉर्म है 1⁴ फॉर्म है। तो अप्लाई कर देंगे लॉग फंक्शन। लॉग के अगर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 log x⁴ 1/1 - x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 1/1 - x इंटू log x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 log x डिवाइडेड बाय 1 - x। तो यहाँ पर देखो एट ए पॉइंट 1 जो log 1 की जो वैल्यू होता है ये होता है 0, और 1 - 1 ये जो हो जाता है 0। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म। तो बाय एल हॉस्पिटल्स रूल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, तो log x की जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा 1/x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 - x की जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा -1। तो एट x टेंड्स टू 1 इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू ये हो जाएगा -1। तो log k की जो वैल्यू है ये है -1। अगर बोथ साइड पे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले ले तो ये हो जाएगा k इक्वल टू e⁻⁻1। तो इसका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा e⁻⁻1। तो इसी तरह से बाकी 0⁴ या ∞⁴ फॉर्म पर तो इसी तरह लॉग फंक्शन अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप एल हॉस्पिटल्स रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।